नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज बात करेंगे बजट 2026-27 की कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जो सबसे विवादित बात इस बजट की है मेरे हिसाब से उस पर चर्चा करेंगे। तो इस बजट का जो फोकस रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को लेकर इसमें प्राथमिकता दी गई है। और रक्षा बजट जो है, रक्षा क्षेत्र का बजट वो 15% बढ़ाया गया है। हमारे आसपास जो परिस्थितियां, हमारे देश के आसपास जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो दुश्मन देश हैं, उनके खिलाफ कैसी तैयारी होनी चाहिए, इन सबको देखते हुए जो रक्षा क्षेत्र का बजट है वो 15% तक बढ़ाया गया है। लेकिन इस बजट में जो मेरे हिसाब से सबसे चौंकाने वाली बात रही, वो बात यह है कि बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो पहले 120 करोड़ थे और अब 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश के लिए आवंटित किए हैं। मतलब 60 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता बांग्लादेश की इस बजट के माध्यम से की जाएगी। इसी बात को लेकर आज मेरा विषय है, क्योंकि बजट की और सारी चीजें लगभग आप लोग सुन लिए हैं, जान चुके हैं या पढ़ लिए हैं। लेकिन जो आज ये एनालिसिस है, आज जो विश्लेषण है, वो बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए देने को लेकर है। मित्रों, आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की जो स्थिति है, पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश ने जिस तरीके से हरकत की है हमारे देश को लेकर के, जो हमारे चिकन नेग है उसको हथियाने की बात की। कई ऐसे प्रदेश हैं हमारे जिनको अपने नक्शे में दिखाया। सबसे बड़ी बात रही कि वहां पे चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या की गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, सरेआम उनको पकड़ पकड़ करके जिंदा जलाया गया। और क्या मजबूरी थी कि उस देश को भी हमारी सरकार को 60 करोड़ रुपया देना पड़ा। ये समझ से परे बात है। जिस तरीके से बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंसा भड़की हुई है और चुन चुन कर वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, वो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कोई वहां व्यापारी हो, नौकरी करने वाला हो, कोई किसान हो, उनको पकड़ पकड़ के उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनको खुलेआम जलाया जा रहा है। उसके बाद भी भारत सरकार का जो दिल है वो बहुत बड़ा दिल है, छोटा दिल नहीं है। 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को जो दिया जा रहा है, ये बात हमारी समझ से परे है। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से या मेरे समझ से ये बात एकदम परे है कि उस दुश्मन देश को, जो भारत की एकता अखंडता को बिगाड़ना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, हिंदुओं को देखते ही वहां मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ऐसे देश को 60 करोड़ रुपए देने की क्या मजबूरी थी भारत सरकार की? और क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि अगर बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए ना दिया जाता तो ये बजट पूरा नहीं, अधूरा रहता। ये सबसे बड़ी बात है, जो ये बात मेरे समझ से परे है। जो देश हमको ललकारे, जो देश हमारे देश का अपमान करने का प्रयास करे, जो हमारे भारत से जुड़े लोग हैं, हमारे धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, उनको जलाया जाए, उनकी हत्या करी जाए, उसके बाद उस देश को 60 करोड़ दिया जाना मेरे समझ से परे है और मैं इसको सही नहीं मानता हूं। आप लोग जरूर अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।